इस चोमू ने बोला है कि इसको कुछ ऑफर मिला है और ये गुड न्यूज़ देगा कि इसको मुंबई जाना है। किसने इसको भाई किस चीज में ले लिया, कहाँ कौन सा जगह ये महकाएगा जा करके, बिकॉज ये जहाँ पे है वहाँ पे तो पूरा बदबू फैला ही चुका है। और अब मैं समझ गई, एक्चुअली एक वीडियो मैंने तो ऐसा देखा कि मुझे समझ में आ गया भाई कि कुछ कुछ क्रिएटर यार वो नाली में जो कीड़े चल रहे होते हैं ना एकदम छोटा छोटा वाला, एक्चुअली वो हैं। और इस इडियट का कहना है कि अपना तो कार्ड देख के जाती, अपना कैसे कैसे कर रहा था यार, मैं तो शॉक्ड हूँ, अपना कार्ड देख के जाती, कैसे कैसे गंदी गंदी मुंह बना। अरे जाओ यार, पता है पुराने जन्म में पता नहीं क्या बिगाड़ा था कि इस जन्म में एकदम पिग वाली हालत हो गई है, और इस जन्म में भी वही कर रहे हो यार, लिटरली भाई साहब। भाई साहब नहीं, बाप रे, इतनी घृणित आदमी को कोई भाई कैसे बोल सकता है। यक है यार, यक है ये आदमी, एकदम यक है, यक है। लाइक सीरियसली, मतलब आप जो बोल रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो और आप लिख क्या रहे हो। ओ गॉड, लिटरली इन्होंने ना अब एक्चुअली पूरी लिमिट क्रॉस कर दी, और इन्होंने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि ये एक गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि बहुत सारे, मैं बिना माँ बाप के बच्चों को भी जानती हूँ जो ऐसे ही फुटपाथ पे बड़े हुए हैं और आज वो कहीं पे किसी के घर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी, उस बच्चे में भी जिसने कभी कोई एजुकेशन नहीं लिया और बचपन से वो फुटपाथ पर भीख मांग करके खाया, लेकिन एक टाइम के बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ और अच्छी फैमिली मिल गई तो अच्छे लोगों के बीच में रह करके उसने मैनर सीखी, तौर तरीके सीखे, और ये गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे हैं। एक चीज मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले मैं आपका वेलकम कर दूं अपने चैनल पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक और इस गंदे इंसान की के लिए एक टॉपिक लेकर के। और लाइक सीरियसली ये आदमी जो कर रहा है ये पूरे होशो हवास में है। बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा है यार कि कोई मेंटली स्टेबल हो और इस तरीके की नॉनसेंस चीजें वो करे। और आज उन सब के मुंह पे ना इसने फिर से एक बार तमाचा मारा है। ये जो टी वर्ड हर टाइम ये यूज करता है, हर किसी के लिए ये टी वाला वर्ड जो यूज करता है, जब मेरे लिए यूज किया गया था ना तो बहुत लोगों ने ना उसके मजे लिए। एक तो मजे लेने वाले भी वही हैं, गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे। मैं फिर से बोलूंगी, बिकॉज मैं नहीं हूं ऐसी इंसान की कोई किसी को टी वर्ड से बुलाए और मैं उस पर खुश हूं, या मैं अपने मुंह से तो खैर निकाल ही नहीं सकती। वो नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है, जिसमें आप जिसके साथ आप एवरीडे उस चीज के साथ डील करते हो। बट यार डील करने का मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ पे खाना खा रहे हैं यहाँ पे उस चीज को भी रखा जाए, ऐसा होता है क्या? और ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ आकांक्षा अनूप जी के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और वो मेरे इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मैं इस गंदे इंसान की गंदी अपब्रिंगिंग का एक जो नतीजा है, जो बहुत ही गंदे जलील बैकग्राउंड से आता है, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये कहीं किसी अच्छे बैकग्राउंड से आता है। और अब तो यार इसकी क्या इज्जत है यार, पूरी पोल पट्टी खुल गई। इसके फादर भी इसी की तरफ फ्रॉड है, पैसे कमाने के लिए उन्होंने भी नीच स्तर के हथकंडे अपनाए हैं। एक लड़की को लूटा है, एक ऐसी लड़की को जिसका सहारा सिर्फ पैसा ही था, उसका 52,000 इन्होंने रख लिया। तो है भाई, ये हैं गंदे अपब्रिंगिंग के नतीजे। तो सबसे पहले आप इनकी कम्युनिटी देखिए। आज नीली रंग की टी जो सच में गुटखा खाती है बौखला गई है। एक बात बताओ, आपकी पत्नी से ज्यादा कोई बौखला सकती है? आपकी पत्नी से ज्यादा कोई बौखला सकती है जिसका पति उसको छोड़ करके किसी और के साथ रंगरेलियां मना रहा है? लाइक सीरियसली, आप लोग बोलने लायक हो। थोड़ी गैरत होती ना तो मुंह में ये कवर डाल के कोने में पड़े रहते, बट गैरत होती तो ना, गैरत कहाँ से आएगी? सुबह तेरे को नीली और पीली करूंगा। और फिर इन्होंने डी लिखा है। तो बोला ही नहीं था तुझे, लेकिन प्यारी समझ गई। फर्जी तांत्रिक, मेरे को तू बोल या थू बोल, लेकिन तू मेरे लिए
फिर इन्होंने टी वर्ड का यूज किया है। अच्छा, एक चीज मैं इनके लिए बता दूं, जो इन्होंने कहा है ना, सुबह तेरे बोला ही नहीं तू समझ गई, ये जो इन्होंने डी वर्ड का यूज किया है, तो एक मिनट, जो लोग वो होते हैं ना डी, चुड़ैल, भूतनी, वो शक्ल से दिख जाते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो अच्छी दिखती हैं, जो अच्छे कॉस्ट्यूम के साथ, अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ आती हैं, उनको अगर कोई, उनके लिए अगर ये डी वर्ड, भूतनी वर्ड यूज करे तो वो सूटेबल ही नहीं करेगा। किसके ऊपर क्या सूटेबल करता है वो उनके वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो, तो उसके लिए फिर अलग से कुछ बताने की और लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर इनका सुनिए, चलो फर्जी तांत्रिक तो इनका 4 दिन से चल रहा है, बोला लेकिन तुम मेरे लिए, फिर से इन्होंने टी वर्ड का यूज किया। ऐसा लगता है मुझे ये जो भी आदमी इस तरीके से किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये जो बार बार टी वर्ड का यूज करता है, आई थिंक वो इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इतने भूखे नंगे घर से आते हैं कि उनके पास खाना नहीं होता खाने को, और उनके पेरेंट्स ने लिटरली उनको टी खिला करके पैदा किया होता है, और धरती पे लाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उनको टी ही खिलाते हैं। इसी वजह से इनके अंदर बस वो टी, दिमाग में कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टी भरा हुआ रहता है। मेरे हिसाब से तो यही है। चलो, ये तो हो गए कम्युनिटी की बात। अब इस घटिया जलील आदमी ने एक वीडियो बनाई है, उसका मैं आपके साथ में पहले थंबनेल शेयर करती हूँ, फिर वही डी वर्ड और चुड़ैल के, टोना टोटके के झांसा में मत आना, फर्जी तंबाकू। एक बात बताओ, टोना टोटका तुम्हारे घर के लोग करते हैं भाई, आपके घर के लोग, सॉरी, आपके घर के लोग करते हैं ये टोना टोटका। बिकॉज जिसका बेटा उसकी वाइफ को छोड़ दे, जिसका बेटा बहू को छोड़ दे, जिसकी बेटी का पति उसको छोड़ दे, जिसके घर में बोलना तो नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसी चीजों पे कभी किसी को बात नहीं करना चाहिए, लेकिन टोना टोटका का सहारा वो लोग लेते हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। तो शायद आपने ये सब करवाया है। और एक चीज बताओ, ये यार, ये वो आदमी है ही नहीं जिसको 2, 4, 5 साल से मैं देख रही थी कभी कभार जो स्क्रीन पे आता था। बिकॉज इसकी शक्ल देखो यार, घिन आ रही है, लिटरली घिन आ रही है, जिस तरीके से ये ऐसे, ये क्या है भाई, ये क्या है, लाइक सीरियसली। और ये आदमी क्या बोलता है कि तुम्हारे मुंह नहीं लगा, तुमको थूक दिया, कोजी होने की कोशिश कर रही थी, और ये वो देखो कि इनकी पूरे फैमिली के ब्लॉग उठा करके देखो क्या गंदे कंडीशन में है। एक और थी जो बहुत बहुत गंदगी कर रही थी, आज उनका भी कंडीशन देखिए, 1-1 रुपए के लिए मोहताज है। एक और मैंने देखा था, कोई वीडियो में रो रही थी, वो भी रिएक्शन वीडियो वाली ही थी, और उन्होंने भी बहुत गंदगी करी थी, तो उनका भी सबके सामने है। तो मैं ये मानती हूं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना ही पड़ता है। और दूसरी बात, अब इस लप्पू जी के वीडियो पे आ जाते हैं, जो इन्होंने वीडियो में जितनी गंदी गंदी बातें करी है आकांक्षा अनूप जी के लिए, लाइक सीरियसली यार। और इसके माँ बाप कैसे हैं ये लप्पू के, अगर कोई गैरतमंद आदमी होता ना, एक चीज मैं याद दिला देती हूँ, वो एक है सिबी लाइफ स्टाइल, उसके हस्बैंड ने, जाहिल इंसान ने सपना चौधरी को, सपना चौधरी ही नाम था ना, स्नैपी गर्ल था, उनके लिए गंदे गंदे गालियों का इस्तेमाल किया था। तो सिब्बी के फादर इन लॉ ने कॉल करके सपना को सॉरी बोला था, और उन्होंने बोला था कि जो मेरे बेटे ने किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, और तुम मेरी बेटी हो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तो ये होते हैं ट्रू मैन, और ये होते हैं जेंटलमैन, और ऐसे इंसान जिनका बेटा खुलेआम किसी के कैरेक्टर पे जा रहा है, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, और बहुत गंदे लेवल का कीचड़ उछाल रहा है, और उसका माँ बाप मुंह में ऐसे सेलो टेप लगा करके बैठा हुआ है, तो उस माँ बाप को एक्चुअली माँ बाप कहलाने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कोई बोलो ही मत कि वो माँ बाप है। मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग राक्षस होते हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती। बिकॉज आपका बेटा किसी पे इतनी गंदी गंदी चीजें बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि उस औरत पे क्या गुजर रहा होगा। ये चीज आपकी बेटी को सिर्फ काला बोला गया, जो कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है यार। मुझे तो कोई 50 बार काला बोलते, मुझे तो एक पर्सन का फर्क नहीं पड़ेगा यार, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको सिर्फ काला बोला गया तो इतना रोना धोना कम्युनिटी लगा दी, और ये वो काला होगा तो मार देना चाहिए। अरे भाई, कौन से मानसिकता के लोग होते हो भाई आप लोग, कौन से मानसिकता के लोग हो?
जिस तरीके से ये घटिया आदमी एक्ट कर रहा था, ऐसे ऐसे करके ऐसा लग रहा था कि ये मेंटली एकदम पूरी तरीके से सिक है, बिकॉज मेरे को बिल्कुल नॉर्मल ये आदमी दिख नहीं रहा था। और ये बोल रहा है कि जिस जिसका नाम लिया ना तुमने, सब मेरे पास आए हैं और मेरे से सलाह लिया है कि भैया देखिए ना मेरे, मतलब ऐसा लग रहा है ना, एक तो यार ये कौन से मानसिकता के लोग होते हैं कि किसी को एक पैसे का हेल्प किया किए और उसमें वो अपने आप को महान सा, अरे ये इंसानियत होती है भाई। और ये एकदम नॉर्मल है कि आपको कोई चीज नहीं आ रहा है तो आप सामने वाले से पूछ लेते हो कि भाई साहब मुझे ये बताओ ना ये कैसे होता है, या बहन जी आप मुझे बताइए ये कैसे होता है। ये एकदम नॉर्मल चीज है। उसका ये एहसान जताता है ये इडियट कि जितने भी क्रिएटर हैं सब मुझसे ले ले करके हेल्प और आगे बढ़े हैं। और इस नमूने का कहना है, एक्चुअली नमूना ही है ये, एकदम नमूना है यार। और कैसे दिख रहा है वो जो मूली नहीं होती है, कौन वाली मूली जिसमें इधर से वो ऐसे मूछ टाइप के निकले होते हैं, उसी तरीके से ये नमूना दिख रहा है यार। घिना रहा है यार। अरे मूली तो अच्छी होती है, बस स्मेल गंदी होती है। वैसे ही ये स्मेल, मतलब मूली ऐसे स्मेल गंदी नहीं होती है, अगर समझ गए ना आप लोग। हाँ बस वही, तो वैसा ही इसका कुछ हालत हो गया है। और ये इसने क्या बोला कि वो फर्जी है, ये है वो है। एक्चुअली मेरे को क्या लगता है ना कि इस नीच आदमी ने उनसे आकांक्षा अनुप जी से कंसल्टेशन ली थी, जिसमें इसको उन्होंने बोला होगा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो पता है ग्रह गोचर ये सब होते हैं और बदलते भी रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर के टच में मैं भी रहती हूँ, तो कभी कभी उनके बताए अकॉर्डिंग आपकी चीजें होती है। कभी कभी आपका ग्रह दशा चेंज होते रहता है तो वो नहीं भी होती है, बिकॉज वो आपके टिपन कुंडली या आपकी हस्तरेखा देख करके वो आपको कुछ चीजें बताते हैं, बट सेम चीज वो नहीं होती। वो इसलिए बिकॉज आपकी लाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माता पिता से भी जुड़ा होता है, तो कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी वजह से भड़का हुआ है ये आदमी। और मैं सारे क्रिएटर को कहना चाहूंगी, सारे क्रिएटर को, कि यार प्लीज अब इसका बाइकआउट करो। और अब थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ आकांक्षा अनुप जी की। उनका एक वीडियो देखा था और उन्होंने एक दो कम्युनिटी भी लगाई है और उन्होंने बोला कि लिटरली मैं डरी हुई हूँ। यही होती है, मैं यही चीज बार बार अगेन एंड अगेन बोलने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो आई डोंट केयर यार, जिसका जो मोटिव है, जिसको जो समझना है वो समझे। मैं यही चीज बोलती हूँ कि आप वरीड हो जाते हो यार, बिकॉज आप नहीं कर सकते वो गंदगी। किसी ना किसी तरीके से आपके हाथ मुंह सब बंधे होते हैं कि आप करना भी चाहो तो आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज ये सबके बस की बात नहीं यार। मैं खुद भी अपने लाइफ में ऐसी हूँ कि अगर कोई सामने से मेरे से आकर के लड़े बड़े तो मैं जूता चप्पल मार सकती हूँ, लपड़ झप्पड़ कर सकती हूँ, बट यार मुंह से गंदगी मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं होंगी मैं अच्छी, बट सामने से लड़ो मैं जूते चप्पल से मार सकती हूँ, मैं चाटा, हाँ तुम भी मार लेना, वो चलेगा मेरे से, बट ये मुंह से गंदगी मैं नहीं कर सकती। और वो भी सोशल मीडिया पे, तो और भी जहां पे आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, जहां पे आपको लोग पसंद करते हैं, वहां पे आप गंदगी कैसे करोगे। तो आकांक्षा अनुप जी के साथ जो भी हो रहा है और उनके वीडियो से उनका डर दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है, जिस तरीके से वो बरिड है। और उन्होंने ऑडियंस से पूछा भी है कि आप लोग क्या चाहते हो, मुझे उससे गंदे इंसान के गंदगी पे जा करके आंसर देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपको नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हो तो फिर उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये मेरा थॉट्स है, बाकी आप करिए वो जो आपको सही लगता है। लेकिन भाई घिन आती है, अब लिटरली इस फैमिली से घिन आ रही है, लिटरली घिन आ रही है। That's it। और यार एक कमेंट पढ़ लेती हूँ जो कि मैं एज यूजुअल पढ़ती हूँ। तो एक कमेंट है प्रिया सिंह सोनू जी का। याद है दीदी आप उस पागल बुढ़िया ने जो आपको बद्दुआ दिया था पिंडदान करने का गया में आकर और सफेद साड़ी पहनने का, कितना गंदा बोली थी आपको, आज वही कर्म तो वापस आया है लौट के। थैंक यू सो मच, आपने इस बात को समझा और बहुतों के आने बाकी हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने गंदगी करी है। तो एक एक करके सबके ये वाले वक्त आएंगे। और हाँ, अगर मैं ये खुद से एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मैंने वाकई में किसी के साथ बुरा किया है तो मेरे साथ भी ये हो, बिल्कुल हो, एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड कि अगर मैंने किसी के साथ वाकई में गलत किया है तो मेरे साथ भी बहुत बुरा हो। और ये चीज मैं इतनी प्राउडली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, और जिसने किया है उसके साथ होगा बहुत जल्दी होगा। अरे माँ अम्बे की भक्त हूँ, मुझे पता है कि ये होगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं।
दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।